हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी की इफ स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास होती है इफ स्टेटमेंट। इफ का मतलब अगर मैं हिंदी में आपको बोलूँ, उसका मतलब है अगर ये हो तो क्या हो, अगर ये ना हो तो क्या हो। तो इसका मतलब इफ के साथ एक कंडीशन का यूज होता है और हर कंडीशन के दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो यस या नो। अगर कंडीशन का आंसर आया ट्रू, मतलब कि कंडीशन होगी ठीक, तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। और अगर हमारी कंडीशन होगी फॉल्स, तो हमारी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, वो आउट हो जाएगी। आउट कहाँ से होगी? इफ स्टेटमेंट से। मैं आपको एक इंग्लिश का एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने एक कंडीशन लगाई इफ के साथ, इफ टुडे इज मंडे, क्या आज मंडे है। तो इसके दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। अगर आंसर आया ट्रू, मतलब कि अगर आज मंडे ही है, तो हमारा प्रिंट हो जाए MON। MON मतलब शॉर्ट फॉर्म है मंडे की। और अगर आंसर आया फॉल्स, तो हमारी ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, वो इफ स्टेटमेंट से आउट हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं पीएचपी के अंदर इफ स्टेटमेंट को लिखने के लिए क्या खास तरीका है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास है इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स। अगर हम इफ कंडीशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इफ, उसके बाद हम एक राउंड ब्रेसेस के अंदर कंडीशन देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे करली ब्रेसेस। जैसे ही हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट लिखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो इसका मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो अंदर आने वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगी। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ पीएचपी कोड का। यहाँ देखिए, हमारे पास एक वेरिएबल है 15 और मैं इसके साथ इफ कंडीशन को यूज करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बनाई है। मैंने लिखा जो वेरिएबल x है, अगर उसकी वैल्यू 10 से ग्रेटर है, तो हमारा इस करली ब्रेसेस के अंदर आके इसकी स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा x इज ग्रेटर। तो देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू जो है 15 है, वो 10 से ऑलरेडी ग्रेटर है, तो हमारी कंडीशन होगी ट्रू। तो अब हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं जो हमारी ये x की वैल्यू है 15, इसको कर देता हूँ 5 और अब कंडीशन बनाता हूँ, तो हमारी ये कंडीशन होगी फॉल्स, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो है 5 और वो 10 से ग्रेटर नहीं है। तो अंदर आने वाली जो ये स्टेटमेंट है, अब ये प्रिंट नहीं होगी। तो आपने देखा कि हम इफ स्टेटमेंट के अंदर कैसे हम कंडीशन बनाते हैं। ये कंडीशन जो है ये किसी ना किसी कंपैरिजन पे बेस्ड होती है, और जो कंपैरिजन्स होते हैं हमारे, वो कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके बनते हैं, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में कवर किए थे। और हर कंपैरिजन का एक ही आंसर हो सकता है, या तो वो होगा ट्रू या फिर फॉल्स। अब मैं आपको इफ कंडीशन का लिखने का दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ। अभी आपने जो तरीका देखा वो कुछ इस तरीके से था, जिसमें हमने करली ब्रेसेस का यूज किया था। एक दूसरा तरीका भी आता है पीएचपी के अंदर, जिसके अंदर हम यहाँ पर कंडीशन के बाद कॉलन लगा देंगे और लास्ट में हम यहाँ लिखेंगे एंड इफ। तो बस इसमें यही डिफरेंस है, एक कॉलन आएगा करली ब्रेसेस की स्टार्टिंग के लिए, और लास्ट में जहाँ पे हम करली ब्रेसेस को क्लोज करते थे, वहाँ पे हम लिख देंगे एंड इफ। तो जो ये दूसरा सिंटेक्स है ये इतना पॉपुलर नहीं है, इसकी बजाय ये वाला सिंटेक्स जो है फर्स्ट नंबर वाला, ये ज़्यादा पॉपुलर है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इफ स्टेटमेंट को पीएचपी के अंदर कैसे लिख सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, HTML के एडिटर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल ओपन कर ली है comparison.php, और यहाँ ब्राउजर के अंदर भी मैंने देखिए लोकल होस्ट लिख के अपना फोल्डर का नाम लिखा, उसके बाद अपनी फाइल ओपन कर ली comparison.php। अब यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। देखिए, मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी 3, और इसके बाद मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ b, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 10। अब मैं इन दोनों वेरिएबल के बेस पे ही एक कंडीशन बना लेता हूँ इफ की। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना रहा हूँ कि क्या वेरिएबल a की वैल्यू स्मॉलर है वेरिएबल b की वैल्यू से। ये देखिए, मेरी कंडीशन बन चुकी है। इसके बाद मैंने करली ब्रेसेस स्टार्ट की और एंड किया। अब इसके अंदर आकर मैं एक या मल्टीपल कोई भी स्टेटमेंट यहाँ डालना चाहता हूँ वो डाल सकता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर इको कर लेता हूँ एक मैसेज a इज स्मॉलर। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया। तो देखिए, हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो चुकी है, क्योंकि 3 10 से स्मॉलर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी a इज स्मॉलर। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर जाके 3 की जगह पे कर देता हूँ 30, तो अब ये हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर एक दूसरी स्टेटमेंट डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ हियर इज अदर स्टेटमेंट। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अगर इस कंडीशन के अंदर नहीं भी आता तो इसके बाद वाला कोड बिल्कुल सही से रन करेगा। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, हमारी इफ स्टेटमेंट के बाद वाला कोड बिल्कुल सही रन कर रहा है।
मगर अंदर वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुई है क्योंकि कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है। मैं एक दूसरे कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने b की वैल्यू भी कर दी 30 और यहाँ पर मैंने यूज़ किया डबल इक्वल साइन का। इसका मतलब क्या a की वैल्यू b के बराबर है। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारी ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो यहाँ पर पहली वैल्यू प्रिंट हुई है। यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है, तभी ये लाइन प्रिंट हो चुकी है और उसके बाद वाला कोड भी बिल्कुल सही से रन हो रहा है। और अगर मैं इसी b की वैल्यू को कोड्स के अंदर डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, देखिए अभी भी हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही से रन हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि 30 = 30 ये बिल्कुल सही मैच कर रहा है। मगर अगर मैं यहाँ पर जाकर 3 इक्वल साइन का यूज़ करूँगा तो इसका मतलब है कि इन दोनों की वैल्यू तो बराबर हो ही हो, साथ में इनकी डाटा टाइप भी इक्वल होनी चाहिए। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुकी है क्योंकि इन दोनों की डाटा टाइप अलग है। a की है इंटीजर और b की है स्ट्रिंग और ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तभी ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट नहीं हुई है। तो इस तरह मैं किसी भी कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज़ करके, जो हमने अपने पिछली वीडियो में देखे थे, उनको यूज़ करके कोई भी कंडीशन बना सकता हूँ। ये कंडीशन जो है दो वेरिएबल्स के बीच में भी बन सकती है, दो वैल्यूज़ के बीच में भी बन सकती है, या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के अंदर भी बन सकती है। अब मैं आपको इफ कंडीशन को लिखने का दूसरा तरीका भी दिखा देता हूँ। तो देखिए उसमें हम करली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करेंगे। हम राउंड ब्रेसेस जैसे ही हमारी खत्म होगी उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे कॉलन और यहाँ पे एंड वाली करली ब्रेसेस की जगह पे लिख देंगे एंड इफ। एंड इफ को लिखने के बाद आपको सेमी कॉलन का भी यूज़ करना है। तो मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारा कोड बिल्कुल सही रन हो रहा है। मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू साइन की जगह पे डबल इक्वल टू साइन लगा देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ। तो देखिए हमारी कंडीशन भी ट्रू हो गई है और उसके अंदर स्टेटमेंट भी प्रिंट हो रही है। तो हम इस सिंटेक्स का भी यूज़ भी कर सकते हैं जिसमें हम कॉलन लगाएंगे और इसके अंदर मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हैं। देखिए मैं इसी लाइन को अगर कॉपी करके यहाँ पे दोबारा डाल देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, तो देखिए दोनों जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों प्रिंट हो रही हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि इस स्टेटमेंट के अंदर जितनी मर्जी हम स्टेटमेंट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।